जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विदर्शना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौनी अमावस्या। माघ मास की मौनी अमावस्या कब है, यानी जनवरी महीने की सन 2025 अमावस्या कब है। जो अमावस्या स्नान दान की होती है, जिस पे विधिवत माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं कि मौनी अमावस्या कब है, पूजा का मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और कब मनाएंगे मौनी अमावस्या, और क्या क्या मौनी अमावस्या पे ये 5 काम करके आप पितृ को तृप्त कर सकते हैं और अपने घर में माता लक्ष्मी का आगमन सदा के लिए रख सकते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमारी भी हिम्मत और ताकत बहुत बढ़ती है। वैसे इस समय तो ताकत सबकी कम हो गई है क्योंकि ठंड बहुत पड़ रहा है, और ठंड के महीने में आपको पता ही है कि अच्छे-अच्छे काम भी देर लग जाते हैं, इसीलिए थोड़ा-सा वीडियो डालने में देर हो जा रहा है। घर परिवार से संबंधित होने के कारण, बाकी आप लोग समझदार हैं, खुद ही बहुत समझते हैं, मालूम है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले मौनी अमावस्या 28 को है कि 29 को, इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है लोगों को, तो इस कन्फ्यूजन को पहले दूर करते हैं। मौनी अमावस्या 28 तारीख को 5 बजकर शाम को 5 बजकर 6 मिनट से लग रही है, और ये 29 तारीख को 5 बजकर 36 मिनट पर समाप्त हो रहा है। तो इसके बीच में कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र भी पड़ रहे हैं जिसके कारण तिथियां पड़ रही हैं, तो 5 बज के 6 मिनट पर ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन 37 मिनट भी आप पूजा के लिए जा सकते हैं। तो इसलिए जिस दिन सुबह जिसका होता है उसका दिन, जिसका दिन उसका रात। तो सनातन धर्म के अनुसार उदया तिथि का व्रत ही रहा जाता है, तो इसीलिए 29 तारीख को मौनी अमावस्या मनाया जाएगा। मौनी अमावस्या पे इन 5 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। पहला, गंगा जल से स्नान करना। गंगा जल से स्नान करना, वो भी ठंडे पानी में गर्म पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है। याद रखें कि गंगा जी को खाली टब या बाल्टी में डालकर उसके बाद जल भर के तब स्नान किया जाता है। दूसरा, मौनी अमावस्या को स्नान करते समय काला तिल डालकर स्नान करने से पितृ दोष से राहत मिलता है, नजर दोष से राहत मिलता है, समाज की बुराइयों से राहत मिलता है आपको। तो इसलिए आप ये ज़रूर करें कि गंगा जी में तिल डाल के स्नान करें। तीसरा नियम, आपको स्नान करते समय चुप रहना है। मौनी अमावस्या इसलिए कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर चुप रह के स्नान करना, यानी मुँह से भजन कीर्तन भी, भगवान का नाम भी नहीं लेना है। इस समय मतलब मौनी अमावस्या पर चुप रह के स्नान करने से आपको कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। चौथा, दोस्तों चौथा ये है कि मौनी अमावस्या पर अपने घर की साफ सफाई अत्यंत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि जो चीज़ें कबाड़ हों, गलत हों, वो सारी चीज़ों को हटा दें। जो गरीबों में बाँटने वाला हो दे दें, जो फेंकने वाला हो कूड़ा कबाड़ इत्यादि अपने घर का जाला-वाला ज़रूर झाड़ लें, तो साफ-सुथरा रखें। इसलिए कि इस दिन अगर साफ-सफाई आप करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, पितृदोष में राहत मिलता है। 5वाँ, आपको स्नान करके निकलने के बाद दान ज़रूर करना है, तो दान ज़रूर करें। अमावस्या तिथि पितरों के लिए, पितरों की अर्चना, पूजन, भक्ति के लिए समर्पित है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, आपको दान पुण्य, पुण्य कर्मों की प्राप्ति के लिए, इसलिए मौनी अमावस्या का जो व्रत है, त्योहार है, जो लोग व्रत रखते हो तो व्रत रखेंगे, जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो लोग स्नान दान करेंगे, पूजन पाठ जो करते हैं वो अपना करेंगे।
तो मौनी अमावस्या सनातन धर्म प्रेमियों के लिए, सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी स्नान पवित्र नदियों में, गंगा नदियों में ज़रूर करते हैं। स्नान ध्यान ज़रूर करके दान पुण्य करते हैं, और ये करना आपके जीवन में खुशहाली लाता है। कहते हैं अमावस्या पे अपने शरीर के बराबर दान देना, यानी तुला दान देना, कई गुना फलों की प्राप्ति होती है, और आपके शरीर से मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको करना हो तो आप ज़रूर तुला दान मौनी अमावस्या पे करें, और ब्राह्मण भोज ज़रूर कराएँ। चिड़ियों को, गायों को दाना डालना, कुत्तों को, जानवरों का सेवा करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मौनी अमावस्या पर ये काम ज़रूर करें। इसके बाद स्नान दान करने के बाद आप मौनी अमावस्या पे भोजन में, जैसे मकर संक्रांति पे भोजन बनाते हैं, यही भोजन दोहराया जाता है। कहा जाता है कि जिस तरह से मकर संक्रांति यानी जो भोजन यानी खिचड़ी, साग सब्जी, जो चीज़ें आप खाते हैं, अगर यही चीज़ मौनी अमावस्या पे खाते हैं और दान करते हैं तो दोनों की उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ऐसा ज़रूर करें। अब जानते हैं कि गंगा नदियों में स्नान करने अगर आप जाते हैं तो कैसे क्या करेंगे, किन बातों का ध्यान रखें, और जाते समय किन ज़रूरत की चीज़ों को ले जाएँ। तो अगर आप गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो पुरुष हैं तो अपने शरीर का कोई नया वस्त्र दान करने के लिए ज़रूर लें। जैसे कुछ लोग गमछा ही दान कर देते हैं, और भी कपड़े दान कर देते हैं, और औरतों को चाहिए कि अपने शरीर का साड़ी ज़रूर ले जाएँ, जो अपने पहन पाएँ उस हिसाब का गरीब में किसी गरीब ज़रूरतमंद को दान करें, तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद आप पंचपल्लव कलश रख कर ले जाकर जल भरकर गंगा जी को समर्पित कर सकते हैं। ताम्र का, पीतल का, धातु का, जो आपको जैसा लगे करें। फिर गंगा नदियों में स्नान के समय तीसरा कि आप गौदान ज़रूर करें। कहा जाता है जो जीते जी गौदान कर देता है मौनी अमावस्या पे, पूर्णिमा पे गौदान, उसको जब यहाँ से जाना होता है तो भगवान के वहाँ अनेक ऐसी ताड़ती नदियाँ हैं जो ग्रह संकट होते हैं, आग होती है, जल होते हैं, दुनिया भर की दिक्कतें होती हैं। तो नर्क को पार करने के लिए गौ हमारी सहायता करती हैं। गौ में 33 कोटि के देवी देवता का वास होता है, वो हमें आशीर्वाद देकर हमको नर्क से छुटकारा दिलवाते हैं। तो इसलिए गौदान ज़रूर करना चाहिए। चौथा, गौदान आप किसके-किसके नाम से ले सकते हैं, जैसे नाती-पोते हों, बेटी का बेटा हो, पति हो, ऐसे लोगों के नाम से भी गौदान आप ले सकती हैं। पुरुष हैं तो भी, स्त्री हैं तो भी। मौनी अमावस्या पर तिल का दान, गुड़ का दान, कंबल का दान, सफ़ेद वस्तुओं का दान, तेल अपना मुँह यानी छाया दान, अपना मुँह देखकर तेल बर्तन में ले लें और उसमें मुँह देख के अपना किसी ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को दे दें। लोहा दान, काला वस्त्र, ये सब चीज़ों को देने से आप पे अगर शनि की साढ़े साती होती है, शनि की ढैया चलती होती है, तो कम होता है। शनि की देव की कृपा आप पर बनी होती है। मौनी अमावस्या पर सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ, राम स्तुति इत्यादि चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। इससे भी आपको अनेक लाभ मिलते हैं। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर शाम को चंद्रदेव जब ढल जाते हैं तो उसके बाद अपने घर की दहलीज पर, अपने घर के अंदर स्टोर रूम में, अपने घर के छत पर, किसी जल जलाशय में घर के अगल-बगल अगर पीपल का पेड़ हो तो वहाँ, मंदिर हो तो वहाँ दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। तो ऐसा भी करने से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रसन्न होती हैं, आपके घर में प्रवेश करती हैं, और पितृ पूजा के लिए आप गौ का सेवा, चिड़ियों का सेवा, चींटी-चींटियों का सेवा, ज़रूरतमंदों की सेवा, माता-पिता की सेवा ज़रूर करें। तो ये करने से आपको अत्यंत लाभ होगा, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, और मौनी अमावस्या पे आप स्नान ध्यान करने के बाद, भोजन इत्यादि करने के बाद अगर भगवान का भजन कीर्तन भी करते हैं तो 4 चाँद लग जाता है आपके पुण्य कर्मों में। तो आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। और दोस्तों,
अब अगर आप चाहें तो मौनी अमावस्या के बाद माता तुलसी की अत्यंत किसी एक मंत्र से सेवा कर सकते हैं। जैसे माता लक्ष्मी की भी सेवा करने के लिए आप करें, लेकिन तुलसी माता की सेवा 1 महीने के लिए माघ मास में या पूरे साल के लिए आप संकल्प लें तो करेंगे तो करें। इससे आप माता लक्ष्मी की कृपा अत्यंत पा सकते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपकी आराधना स्वीकार करके आपको मनचाहा वरदान देंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। अब चलिए जानते हैं कि मौनी अमावस्या की पूजा विधि क्या है। तो एक चौकी लगाएँ या जिस पे आप अपने पूजा घर के मंदिर में लाल वस्त्र पर भगवान को बैठाकर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा करें, खीर का भोग लगाएँ। कहा जाता है कि पूर्णिमा और अमावस्या पर जो लोग अपने घर में खीर का भोग लगाते हैं भगवान विष्णु को, तुलसी पत्र डालकर, घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके उनके घर में कभी धन धान्य और सौभाग्य की कमी नहीं होती है। तो आप ऐसा ज़रूर करें अपने घर की वृद्धि के लिए। हर महिला को, पुरुष को चाहिए कि अपने सुख समृद्धि के लिए कुछ धर्म का काम ज़रूर करें। आपके बाल बच्चे भी अच्छे होते हैं, आपका घर परिवार भी अच्छा रहता है, सुखी संकल्पित जीवन आपका चलता है। संकल्पित मतलब मनचाहा वरदान आपका मिलता है। तो आप इस तरह से करके अपने घर में खुशियाँ माता लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद आप मंत्र में इन 2 मंत्रों को अगर पढ़ते हैं तो बिल्कुल छोटा अचूक उपाय है। इन मंत्रों से भगवान विष्णु को आप प्रसन्न कर सकते हैं। पहला मंत्र है माता लक्ष्मी का ओम या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्विनी या रक्तारुधिम्बरा हरि सखी या श्री मनोत्रदात्नी या रत्नाकर मंथना प्रकंठिता विष्णु स्वया मोहिनी सामम पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी पद्मावती। जय माता लक्ष्मी। इस तरह से आप पूजन करें। आप चाहें तो कमल गट्टे का माला भी जाप कर सकते हैं। दूसरा, भगवान विष्णु का मंत्र जप जरूर करें। अगर आप चाहें तो किसी बुक और किताब से भी पढ़ के कर सकते हैं। मंत्र है ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगंधनं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकहितनाथम्। उसके बाद तमेव माता चपता तमेव बंधु चस्का तमेव विद्या ध्रुवं तमेव शर्मं मम देव देवा। तो इस मंत्र से आप समस्त देवी देवताओं का भी पूजन कर सकते हैं। इससे आपके घर में लक्ष्मी तो वास करेंगी ही, माता सरस्वती भी आपके कंठ में विराजमान होंगी और आपके बाल बच्चों को सद्बुद्धि, सद्ज्ञान और आपके घर में एक नए संस्कार का उत्पन्न होना निश्चित हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। जय माता जी, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में लिखें आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं।